हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पावर सिस्टम जेबी गुप्ता बुक से क्वेश्चन नंबर 338 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 338 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन मैं गलत बता देता हूँ या किसी का ऑप्शन गलत बता देता हूँ जल्दबाजी में, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है। मैं उसको सही करूँगा, उस आदतों को सुधारूँगा अपने। पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। द मेन सर्टेन परसेक्शन ऑफ द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कह रहा है जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो किस रेटिंग पे सिलेक्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा है कोरोना लॉस, तीसरा है टेम्परेचर राइज और चौथा है कैपिटल कॉस्ट। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो किस पे सिलेक्ट किया जाता है, वोल्टेज ड्रॉप पे। तो ऑप्शन ए सही है, वोल्टेज ड्रॉप पे सिलेक्ट किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा फीडर होता है वो हमारा करंट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसको करंट कैपेसिटी के आधार पे डिज़ाइन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को वोल्टेज ड्रॉप के आधार पे डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 339। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया आर मोस्टली। कह रहा है इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो मोस्टली किस टाइप का है, रेडियल है, पैरेलल है, नेटवर्क है। तो दोस्तों जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ज़्यादातर रेडियल टाइप का है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 339 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 340 का कह रहा है कि व्हाई इज रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रेफर टू रेडियल सिस्टम। रिंग मेन सिस्टम रेडियल सिस्टम पे क्या लाभ है। तो कह रहा है कि पहला है वोल्टेज ड्रॉप इन इज दिस फीडर इज लेस, दूसरा है पावर फैक्टर इज हायर, तीसरा है सप्लाई इज मोर रिलायबल। तो दोस्तों इसका पावर फैक्टर का तो बात नहीं होता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें अलग से कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी पड़ती है, जैसे कैपेसिटर बैंक, ये सब अदरवाइज चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम रिंग मेन सिस्टम को देखेंगे तो रिंग मेन सिस्टम में क्या होता है ना कि रेडियल सिस्टम के अपेक्षा वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। तो ये ए सही है। पावर फैक्टर ये तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सप्लाई इज मोर रिलायबल, इसमें क्या होता है सप्लाई मोर रिलायबल, इसमें दो तरफ से सप्लाई आती है, ऐसे करके कुछ रेडियल सिस्टम होता है। और यहाँ पे हमारा सोर्स आ जाता है, फिर यहाँ से कई सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं जिससे हमारी रिलायबल फ्रिक्वेंसी अगर ये वाली फेल हो जाती है तो हमारा यहाँ से सप्लाई जारी रहता है। लेकिन रेडियल में ऐसा नहीं होता है, रेडियल में एक ही सप्लाई फीडर होता है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हमारी लाइट पूरे उस एरिया की कट जाती है। लेकिन इसमें क्या है, रिंग मेन में ये बहुत रिलायबल होता है, अगर एक साइड की आपकी सप्लाई कट जाती है दूसरे साइड से आप सप्लाई ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, सी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 341। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 341। एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन इन इंडिया द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज चेंज टू कंज्यूमर परमिसेस शुड बी। कह रहा है कि इन इलेक्ट्रिसिटी रूल रेगुलेशन के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है कंज्यूमर के टर्मिनल पे वो कितना परसेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए 100 वोल्टेज है तो वो कितना घट और बढ़ सकता है, तो ±6%। तो दोस्तों ±6% कहने का मतलब है कि 3% घट भी सकता है, 3% बढ़ भी सकता है। तो यहाँ मतलब 3×3=6, तो ±6%, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। और अगर ट्रांसमिशन लाइन में पूछता है तो उसमें क्या होता है ±12%, ±12%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 342 पे। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर केवीए ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर पावर वेरीज एज। कह रहा है कि जो हमारा मटेरियल है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो केवीए में वो किसके अकॉर्डिंग वोल्टेज और उसमें केवीए में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 342 का बी होगा, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू सप्लाई एरिया का स्क्वायर। 342 का डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू सप्लाई एरिया का स्क्वायर होता है। बात करते हैं 343 की, एन अप्रॉक्सीमेट फार्मूला
फॉर लॉस फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है लॉस फैक्टर इज इक्वल टू 0.3 गुणे लोड फैक्टर प्लस 0.7 गुणे लोड फैक्टर का स्क्वायर। ऑप्शन बी लॉस फैक्टर इज इक्वल टू 0.5 गुणे लोड फैक्टर, लॉस फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर। एंड डी है लॉस फैक्टर इज इक्वल टू 0.7 इंटू लोड फैक्टर इंटू 0.7 लोड फैक्टर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, लॉस फैक्टर इज इक्वल टू 0.3 लोड फैक्टर प्लस 0.7 लोड फैक्टर का स्क्वायर। दोस्तों इसको याद करने का बहुत आसानी से ट्रिक है, अगर आप समझना चाहें तो। पहले तो लॉस फैक्टर हमें निकालना है, तो लॉस फैक्टर इज इक्वल टू 0.3 इंटू लोड फैक्टर प्लस में जब 0.7 करें, मतलब 0.3 से 0.7 लगभग दुगुना जा रहे हैं, तो लोड फैक्टर का स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही आसानी तरीके से याद करेंगे। 0.3 तो लोड फैक्टर, अब 0.3 प्लस में जोड़ रहे हैं तो 0.7 हो जाएगा, लगभग गुणा करेंगे तो इसका लोड फैक्टर का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 344 का। 344 कह रहा है कि 344 कह रहा है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शेयर द मेजर कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे हमारा कंडक्टर होता है, पोल होता है, इंसुलेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, तो अर्थिंग सिस्टम होता है, उसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा लागत किस में आती है, सबसे ज़्यादा पैसे किस में लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पैसे लगते हैं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 344 की, तो ऑप्शन सी सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर हम यही बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा लागत किस में आती है, तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा लागत आती है दोस्तों कंडक्टर में। कंडक्टर में सबसे ज़्यादा लागत आती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 345 कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इन रेजिडेंशियल एरियाज आर। कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेजिडेंशियल एरिया में किस टाइप का होता है। सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, 2 फेज 4 वायर। दोस्तों ये होता है 3 फेज 4 वायर रेजिडेंशियल सिस्टम में, क्योंकि अगर हम बात करेंगे रेजिडेंशियल सिस्टम में तो 3 फेज 4 वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन जो अभी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, 2019 का एसएससी जेईई का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, तो उसका ये क्या बोलते हैं दिया हुआ है यहाँ पे 3 फेज 4 वायर होगा, ये पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन ए माना था सिंगल फेज 2 वायर। लेकिन दोस्तों फिर बाद में उसे कल ठीक किया था, सुधारा था, और सी दे दिया था ऑप्शन 3 फेज 4 वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 346, द लोड ऑन 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूटर आर यूजुअली। कह रहा है जो लोड है 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूटर में वो किस टाइप का होता है, बैलेंस होता है, अनबैलेंस होता है, इधर आप देव। दोस्तों हमेशा अनबैलेंस होता है। हम जानते हैं जब स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो हमेशा अनबैलेंस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस के लिए नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो हमेशा कौन सा होगा, अनबैलेंस होगा, बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 347 की। ए यूनिफॉर्मली लोडेड डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड विथ इक्वल वोल्टेज in comparison to a similar distributor feed at one end only, the maximum voltage drop will be। दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है यूनिफॉर्मली लोडेड डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फीड टू बोथ एंड। एक है डिस्ट्रीब्यूटर जो दोनों साइड से डीसी सप्लाई कर रहा है, और एक है जो एक साइड से सप्लाई कर रहा है, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो फीडर है एक दोनों तरफ से डीसी सप्लाई दे रहा है और एक तरफ से दे रहा है, तो कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 1/4 यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, जो कंडक्टर का साइज होगा 1/4 पे सबसे ज़्यादा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 348 की। द नल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट इक्वल वोल्टेज एट बोथ एंड लाइन इज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मिड पॉइंट पे जो होता है वो ज़्यादा होता है, इक्वल वोल्टेज बोथ साइड इन मिड पॉइंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 349 के। ए यूनिफॉर्मली लोडेड डीसी डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड बोथ एंड विथ इक्वल वोल्टेज, बोथ एंड से इक्वल वोल्टेज इन कंपेरिजन टू सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड, द ड्रॉप मिड पॉइंट विल बी। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर अभी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है, जैसे हम ऊपर वाला देखे हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। पर मैंने बताया था 1/4, ये वाला सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग बैलेंसर एंड हैविंग अनइक्वल लोड ऑन द टू साइड्स, ऑप्शन ए बोथ बैलेंसर ऑपरेट एज जनरेटर, ऑप्शन बी बोथ बैलेंसर ऑपरेट एज मोटर, ऑप्शन सी बैलेंसर कनेक्टेड टू लाइटली लोडेड साइड ऑपरेट एज ए जनरेटर, बैलेंसर कनेक्टेड हैवली लोडेड साइड ऑपरेट एज ए जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 351 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 351 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बैलेंसर कनेक्टेड टू हैवली लोडेड साइड ऑपरेट एज ए जनरेटर। जो बैलेंसर होता है एक प्रकार का DC जनरेटर होता है या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, और ये हैवली लोडेड साइड कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 351 का ऑप्शन डी सही है। दोस्तों अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और पढ़ाई करते रहिए, जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।